Good evening, dear friend. Welcome to my YouTube channel Agriculture Exam Study with Vinod Sir. Agriculture Exam Study with Vinod Sir चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट। एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे नए दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इसको जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स मीन्स प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल एलिमेंट्स। ये क्या है? केमिकल एलिमेंट्स हैं that are essential to the nourishment and plant health। ये plants health के लिए, nourishments के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, उसकी growth के लिए, developments के लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं। essential plants nutrients क्या होते हैं? These nutrients are essential for normal plants function and growth के लिए। means essential plants nutrients होते हैं, ये आवश्यक होते हैं प्लांट्स के लिए। इनकी डिफिशियंसी में, इनके अभाव में पौधा जो है अपनी लाइफ साइकिल को सही से कंप्लीट नहीं कर सकता। या तो उसके प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, या क्वालिटी ऑफ सीड नहीं होगा, या रेजिस्टेंट पावर नहीं होगी, प्लांट्स की डिजीज रेजिस्टेंट पावर नहीं होगी। तो ये इसके बिना जो एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके बिना लाइफ साइकिल जो है अपनी सही से प्लांट्स कंप्लीट नहीं कर सकता। ये प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले अगर हम बात करें जो एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आर्नाउन एंड साउथ ने 1939 में एसेंशियलिटी ऑफ जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बताए। और ये जब उन्होंने इसे बताया उस समय जो प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे प्लांट्स के वो 16 थे, लेकिन एट प्रेजेंट वर्तमान में ये 17 है। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर जो है एग्जाम में ये फेवरेट टॉपिक है उसका, इससे जरूर एक ना एक प्रश्न पूछता है। तो एग्जामिनर पूछता है अगर वर्तमान में कितने एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट हैं, तो 17 है, 17 हैं। जब ये एसेंशियल आर्नाउन साउथ ने एसेंशियलिटी इसको डिस्क्राइब किया था उस समय ये 16 थे, 16 पोषक तत्व थे, लेकिन वर्तमान में 17 हैं। और 17वें पोषक तत्व की बात करें तो ये निकिल है, जो कि ब्राउन ने 1987 में इसे डिस्क्राइब किया था। 17 जो 17वां पोषक तत्व था निकिल, वो ब्राउन के द्वारा 1987 में दिया गया। तो प्रेजेंट में 17 न्यूट्रिएंट्स जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों के लिए आवश्यक हैं, उनकी वृद्धि, विकास, सही से प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, रेजिस्टेंट पावर, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा उत्पादन पाने के लिए 17 यानी 17 पोषक तत्वों की पौधों के लिए आवश्यकता होती है। इसमें अगर हम कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, अगर हम इसे क्लासीफाई करें तो ये कई बार प्राइमरी और सेकेंडरी करके पूछ लेता है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में आ जाते हैं NPK, और सेकेंडरी में आ जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब दूसरी तरह से एग्जामिनर कई बार प्रश्नों को पूछता है, मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को 1 ppm से आवश्यकता ज्यादा होती है। मीन्स इन पौधों के लिए जो उनकी आवश्यकता होती है मोर देन 1 ppm आवश्यकता होती है हम जो प्लांट्स को देते हैं। तो वो ऐसे पोषक तत्वों को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, जो कि ऊपर ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मैक्रो के अंदर आ जाते हैं। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। मैग्नीशियम और सल्फर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। कई बार बेसिक न्यूट्रिएंट भी पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं, बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट्स के, वो हैं CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि प्लांट्स के लिए बेसिक हैं। इसकी तो अति आवश्यकता होती है। मीन्स ये एनवायरनमेंट से मिल जाते हैं या पानी से मिल जाते हैं, तो ये इनके सोर्स हो सकते हैं। तो ये जो
टोटल अगर हम बात करें तो ये हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हुए। और इसके बाद फिर इसमें मिला देंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। जब माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें मिल जाएंगे मीन्स माइक्रो में आ जाते हैं फेरस, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन, बोरान और निकेल। तो ये 9 ये और 8 ये मीन्स 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी पौधों के लिए 1 ppm से ज्यादा आवश्यकता होती है, और 8 जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी पौधों के लिए 1 ppm से कम आवश्यकता होती है। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि जिन पोषक तत्वों की पौधों के लिए 1 ppm लेस देन 1 ppm नीड होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट कहेंगे। और जिन्हें 1 ppm से अधिक मात्रा में पौधों के लिए आवश्यकता होती है जिन पोषक तत्वों की, उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो ये मैक्रो और माइक्रो दोनों मिलाकर ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गए। ये 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। फिर हम बात करें कुछ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर वो फसल में लगाएंगे, वो क्रॉप में देते हैं तो उससे एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन मिलता है। इन सब के लिए तो बेनिफिशियल होते हैं। जब हम बेनिफिशियल और एसेंशियल को जोड़ देते हैं तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। मींस 4 जो हैं 4 बेनिफिशियल हैं और 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। 4 बेनिफिशियल और 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट को जब हम मिला देंगे तो 21 जो है वो फंक्शनल न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, जिसका अभी हम चर्चा करेंगे। तो हमने जैसे कि जाना 16 उस समय थे जब आर्नाउंड साउथ ने डिस्क्राइब किया था 1939 में, लेकिन वर्तमान में 17 कुल पोषक तत्वों के आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनकी पौधों को आवश्यकता होती है। 17वां निकेल था जो कि ब्राउन ने 1987 में 1987 में दिया था। अब किसके बाद ये क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी मींस एसेंशियल कौन से पोषक तत्वों को कहेंगे, इसका एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है। तो नंबर 1 इसके 3 एसेंशियल जो क्राइटेरिया 3 है मुख्यतः पौधों की एसेंशियलिटी के लिए 3 क्राइटेरिया डिसाइड किए। मींस द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट कांट मेक इट कंप्लीट लाइफ साइकिल। मींस ऐसे पौधे मतलब जो पौधे होते हैं ऐसे पोषक तत्व जिनके बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। मींस उनकी लाइफ साइकिल उन पोषक तत्वों के अभाव में कंप्लीट नहीं होगी, तब हम उसे एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की एसेंशियल पोषक तत्व की श्रेणी में रखेंगे। नो अदर एलिमेंट कैन मेक इट अप फॉर इट्स डिफिशियंसी। मींस इस पोषक तत्व की कमी, इन पोषक तत्व की कमी दूसरे पोषक तत्व से नहीं की जा सकती। इनकी कमी दूसरे पोषक तत्व की द्वारा पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन 1-2 में ऐसा है जिनके द्वारा पूर्ति दूसरे पोषक तत्व से की जा सकती है। जैसे मोलिब्डेनम की बात करें तो मोलिब्डेनम की अगर डिफिशियंसी है प्लांट्स में तो वेनेडियम से इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। ऐसे ही अगर क्लोरीन की बात करें तो इसकी प्रतिपूर्ति जो है ब्रोमीन एंड आयोडीन से की जा सकती है, एक्सेप्ट ऑफ मोलिब्डेनम और क्लोरीन को छोड़कर। बाकी पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी प्रतिपूर्ति, जिनकी पौधों में अगर कमी है तो किसी दूसरे पोषक तत्व से उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती। मींस उन्हें केवल वही पोषक तत्व देंगे जिसकी उन्हें पौधों में डिफिशियंसी है, तब हम उसे एसेंशियलिटी की श्रेणी में रखेंगे, तब हम उसे आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखेंगे। तीसरा जो क्राइटेरिया है, द एलिमेंट्स मस्ट हैव डायरेक्ट इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। जो पौधों की न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम आवश्यक या एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने जैसा कि बताया था 4 जो है बेनिफिशियल पोषक तत्व होते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट हैं जिन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट
इज डन बाय एलिमेंट्स, द वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी और मतलब क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो ये बेनिफिशियल होते हैं। ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, एसेंशियल नहीं है, लेकिन ये इनसे पौधों का उत्पादन और फसल का उत्पादन और अच्छा किया जा सकता है। पौधे की जो मतलब रेजिस्टेंट पावर है वो बढ़ जाएगी, तो ये बेनिफिशियल श्रेणी मैंने रखा है। तो बेनिफिशियल 4 होते हैं जो कि डीजे निकोलस ने 1961 में दिए थे। जैसे वेनेडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है और सोडियम है। ये जो 4 पोषक तत्व हैं, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम, ये बेनिफिशियल पोषक तत्व हैं। तो ये बेनिफिशियल 4 और 17 एसेंशियल, तो 17 और 4 जब मिला देंगे तो 21 एलिमेंट हो जाएंगे। तो जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फंक्शनल पोषक तत्व हैं, ये 21 है पौधे के लिए। तो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, तो 21 होते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, तो 17 होते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स किसने दिए, आर्गनान एंड साउथ ने 1939 में। इसे ध्यान रखना। 17वां सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 17वां पोषक तत्व कौन सा था प्लांट्स का, तो वो निकेल है, जो ब्राउन ने 1987 में उसे डिस्क्राइब किया था। तो ये मतलब एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने जाना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जामिनर जरूर प्रश्न पूछता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो प्राइमरी पोषक तत्व जो होते हैं एनपीके हैं, सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हैं। मींस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों के लिए 1 ppm से अधिक आवश्यकता होती है, तो उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ऐसे पोषक तत्व इनकी जिनकी 1 ppm से पौधे के लिए आवश्यकता कम होती है, तो उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे FeCuMO, एमन, जेडन, क्लोरीन, बोरान, निकेल, ये जो है 8। मीन्स बात करें हम फेरस, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन, बोरान, निकेल, ये जो है ये माइक्रो हैं। और इसमें बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो में आ जाते हैं एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और प्लस जो 3 हैं वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन्हें टोटल को मिलाकर जो 17 हुए एसेंशियल हो गए, और प्लस 4 जो है फंक्शनल बेनिफिशियल हो गए। तो बेनिफिशियल और एसेंशियल को मिलाकर फिर टोटल 21 जो है 21 फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधों के लिए। तो ये हमने जाना आज न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैं समझता हूँ पर्याप्त है ये न्यूट्रिएंट टॉपिक से। इससे एक ना एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। मैंने जितनी बार एग्रीकल्चर एग्जाम दिए हैं सभी में इस टॉपिक से एक ना एक, हर एग्जाम में आप उठा के देखेंगे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। जो भी एग्जाम उठा के देखेंगे आप निश्चित तौर पर। और अदर एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।